प्रदेश और दिल्ली दूसरी लहर से निकले नहीं और बता रहे कि तीसरी लहर अपनी चपेट में हिंदुस्तान, राजधानी दिल्ली, सब राज्यों को लेने वाली है। उसके लिए मात्र एक विकल्प है, वैक्सीन, टीकाकरण। बड़े बड़े विशेषज्ञ, वैज्ञानिक बोल रहे हैं एक चीज हमें और आपको बचा सकती है, वो है टीका। लेकिन टीके के नाम पर क्या हो रहा है बता रही हूँ। बिहार के मधुबनी में 300 लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे, पर्ची मिली थी, गांव है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, स्मार्टफोन नहीं है, पर्ची मिली, 300 लोग पहुंचे और मारधाड़। टीका नहीं लगा, सर पे टाके लगवाकर आए, इतनी मारधाड़ हुई और उसके बाद लकी ड्रॉ से तय हुआ कि लकी ड्रॉ लगा लेंगे और जिसकी किस्मत निकल गई उसको टीका, बाकी मौत लेकर जाएगा, क्योंकि टीका नहीं है। ये मधुबनी बिहार की आज की कहानी है। शुरू से कहते रहे 18 अप्रैल को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिखा सरकार को, टीका नीति सही नहीं है, अपनी टीका नीति को बदलिए, उत्पादन और वितरण पर ध्यान दीजिए। लेकिन ध्यान कहीं और था। ध्यान कहां था? ध्यान चुनावों पर था, ध्यान अपना पीएम का महल बनाने में था। बताती हूँ आपको, 20 हजार करोड़ का दिल्ली का संसद भवन और प्रधानमंत्री का महल बन रहा है, 20,000 करोड़ का। इस 20,000 करोड़ में क्या हो सकता था? 62 करोड़ लोगों को टीका मुफ्त का लग सकता था। इस 20,000 करोड़ में 22 करोड़ लोगों को रेमडेसिविर मिल सकता था दवा। इस 22,000 करोड़ में 3 करोड़ 10 लाख ऑक्सीजन, जी हाँ 3 करोड़ 10 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के बिना दम तोड़े उन्हें मिल सकते थे। इस 20,000 करोड़ में 13 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स जैसे 12,000 बिस्तरों के 13 एम्स बन सकते थे। लेकिन बन रहा है मोदी महल। प्राथमिकताओं की बात करूं कि क्या आप और हम मार खा रहे हैं ना, वो कोरोना की वजह से नहीं खा रहे हैं। हम कोरोना की वजह से नहीं मर रहे हैं, हम सुविधाओं के अभाव में मर रहे हैं लोग। भारत की राजधानी दिल्ली में 27 अप्रैल को 12 दिन पहले, मात्र 12 दिन पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीकों का ऑर्डर दिया है। कितने दिन पहले? मात्र 12 दिन पहले 1 करोड़ 34 लाख टीकों का दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने पास कर दिया है, हमने उसको बनाने के लिए कह दिया। और आपने 1 मई को 3 दिन के बाद 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए टीका पूरी तरह से खोल दिया, जबकि टीका ऑर्डर ही किया था नहीं आपके पास और ना आपको केंद्र सरकार दे रही थी। तो आपने युवाओं को या 18 साल से ऊपर वालों को क्यों मौत के मुंह में झोंका कि लोग बाहर निकले घरों से, तीसरी वेव के बीच में अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। और आज आम आदमी पार्टी कहती है हमारे पास सिर्फ कल और परसों का टीका बचा, अब टीके खत्म। आप समझ रहे हैं लोगों की जिंदगियों से कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। 28 मार्च को यूनाइटेड नेशन में, यूएन असेंबली में 28 मार्च को देखिएगा, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भारत के प्रधानमंत्री का 56 इंच सीने का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि हमारे देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतने टीके, जितने टीके देश के लोगों को नहीं दिए ना, उतने दूसरे देशों के लोगों को दे दिए। ये 28 मार्च को यूएन असेंबली में भारत के रिप्रेजेंटेटिव का बयान है। गर्व कर रहे थे, फख्र कर रहे थे कि जितने हमारे देश के लोगों को टीके नहीं मिले, उतने दूसरे देशों के लोगों को सरकार ने टीके दिए। बड़े से बड़े विशेषज्ञ कहते रहे और अभी भी कह रहे हैं टीका एकमात्र विकल्प है। और आपको ये बताऊं, आपको गर्व महसूस होगा और दुख भी होगा। गर्व इसलिए महसूस होगा कि अगर आप पूरे विश्व में 2 चीजों में देखेंगे, ऑक्सीजन का उत्पादन में भारत सबसे आगे, 10,000 मैट्रिक टन रोज का उत्पादन भारत करता आया है। इसलिए भारत ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में था और सबसे ज्यादा मार ऑक्सीजन के बिना कहां पड़ी? आपको भारत के में ही पड़ी। दूसरा, सबसे ज्यादा टीकों का जो उत्पादक है, सबसे ज्यादा जो टीके का निर्माण होता है, वो भी पता है विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है? टीके बनते हैं भारत में, आप ही के भारत में। और सबसे ज्यादा इससे वंचित रहते हुए मौत के मुंह में आप ही को जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार की ना कोविड को लेकर संक्रमण को नीति थी, ना वैक्सीन को लेकर नीति, कोई नीति ही नहीं थी। हम चीखते रहे निर्यात बंद करो, हो हंगामा कर किया, हम पे आरोप लगाया आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमने हंगामा करते रहे देश हित में और इन्हें वैक्सीन का निर्यात रोकना पड़ा। फिर हम लोगों ने फिर चीखे और कहा कि दूसरी कंपनियों को आप कंसीडर करिए जिनके वैक्सीन कामयाब हो गए, दूसरे देशों में लग भी रहे, आप उनको इजाजत दीजिए। उसके बाद 2 कंपनियों को जो बाहर की हैं उन्हें इजाजत दी गई।
लेकिन अभी भी भारत के अंदर बहुत से टीका निर्माता ऐसे हैं जिन्हें अभी भी परमानेंट लाइसेंस देने में सरकार देर कर रही है, और हम कह रहे हैं कि आप उन्हें इजाजत दीजिए ताकि हमारे भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रहा है उन टीका कंपनियों में, भारत के अंदर की हमारी कंपनियां हैं, बंद तालों में से ताले खोलिए, उन्हें परमानेंट लाइसेंस दीजिए, वहां टीके बने। अभी तक सरकार सोच रही है। और जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, एक समय था 40 लाख लोगों को 56 इंच का सीना ठोक रहे थे, 40 लाख लोगों को रोज टीका लग रहा है, और आज की तारीख में मात्र 16 लाख लोगों को रोज टीका लग रहा है। कुछ दिन के बाद तो वो भी बंद होने वाला है, 40 लाख से 16 लाख आ गए। और अभी विशेषज्ञ कहते हैं आप इस रफ्तार से चलेंगे तो 16 लाख अगर रोज टीका लगेगा तो आपको पूरे देश को वैक्सीनेट करने में, टीका लगाने में 1870 दिन, 62 महीने और 5 साल लग जाएंगे अगर इस रफ्तार से चलेंगे। क्या करना है आपको अपने टीके का उत्पादन, वितरण और लगाने की रफ्तार को 10 गुना बढ़ाना है। यानी कि जो आप रोज की 16 लाख टीके लगा रहे हैं उसे आपको 1 करोड़ 60 लाख पर लाना है। अगर आप 1 करोड़ 60 लाख लाएंगे तो आप दूसरी जो लहर है और तीसरी आने वाली है, अगर आप इस रफ्तार से लगाएंगे तो आप अपने लोगों को बचा पाएंगे, वरना आपके लोगों को बचाना इतना मुश्किल है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, 1 अगस्त तक 10 लाख लोग और सितंबर आते आते तक 20 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाएं। टेस्टिंग देश में कम होगी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कह रही हूं, दिल्ली की 2 करोड़ आबादी को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं आपने टेस्टिंग कम कर दी मात्र इसलिए आप ये दिखा पाए कि पॉजिटिविटी रेट जो है ना वो कम हो गया है। लानत है, शर्म करिए। आप मौत का आंकड़ा नहीं देख रहे हैं। मैं अगर आपको मौत का आंकड़ा इसी मई का बताऊं तो 1 मई को 412, इनके लिए आंकड़े हैं, केजरीवाल सरकार के लिए मात्र आंकड़े हैं, नंबर है। लेकिन किसी के घर के 412 लोग 1 मई को दम तोड़ दिया। कितने लोग बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितने का घर चलाने वाला चला गया होगा, कितनी औरतें विधवा हो गई होंगी, कितने घर बर्बाद होंगे, ये इनको समझ नहीं आता है कि 1 मई को दिल्ली के अंदर 412 लोग मौत के मुंह में गए, 2 को 407, 3 मई को 448, 5 को 338, 6 को 311, 335, 341, 342, 273 और आज भी पता लग रहा है 319 के करीब जो है लोगों ने आज दम तोड़ दिया है। पहले पूरे अप्रैल के महीने में आपको याद है भाजपा की केंद्र की और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरा अप्रैल का महीना ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ने में लगा दिया और इन्हीं के एक मंत्री पर कालाबाजारी का, जमाखोरी का आरोप लगता है। हाईकोर्ट में 13 मई को अगली सुनवाई है। पूरा अप्रैल का महीना ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ते रहे और वहां लोग दम तोड़ते रहे। अब मई का महीना पूरा वैक्सीन की लड़ाई, ये दोनों लड़ेंगे और लोग मौत के मुंह में जाएंगे। ये दिल्ली के लोगों को कह रही हूं। 1996, 25 साल पहले की बात बता रही हूं, और 1997 में पोलियो अभियान भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। 25 साल पहले पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी ली और एक ही दिन के अंदर, एक ही तारीख को, मैं तारीख बता रही हूं, एक ही तारीख में 7 दिसंबर 1996, 25 साल पहले भारत के अंदर 12 करोड़ एक ही दिन 12 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन लगा। और उसके बाद 18 जनवरी को दूसरा जो है वैक्सीन जो है, दूसरा टीका 1997 को लगा। जब भारत सरकार पूरे देश की जिम्मेदारी उस समय 25 साल पहले ले सकती थी, तो नरेंद्र मोदी जी आप 25 साल बाद आज पूरे देश की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? जब भारत की उस समय 25 साल पहले कांग्रेस की सरकार एक दिन में 12 करोड़ एक दिन में टीके लगा सकती थी, तो आज आप मात्र 16 लाख पर क्यों रुके हुए हैं? अपनी नीतियों को बदलिए, मैं कह रही हूं। दिल्ली के लोग हल्के में ले रहे हैं, बहुत से लोग रो रहे हैं। लॉकडाउन लगातार बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन बढ़ने से उस गरीब पर क्या मार पड़ रही है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, रोजगार छिन गया है, घरों में बंद है, उसके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि आप संक्रमण नहीं रोक रहे, इसलिए लॉकडाउन लगाना मजबूरी। आप संक्रमण रोक लेंगे, टीकाकरण कर देंगे, टेस्टिंग को बढ़ा देंगे, तो आपको लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी और गरीब मरेगा नहीं। एक बात को ध्यान से सुनिएगा भाई, वैक्सीन नीति में कुछ तय नहीं है कि टीका जब आएगा तो किसे पहले मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में, किसे मिलेगा पहले?
सुनिएगा, पैसे वाला जो होगा ना उसके लिए दोनों विकल्प हैं, सरकारी में भी चला जाएगा और निजी में भी पैसा करके खर्च करके 1200-800 का टीका लगा लेगा। पर जो देश के 80 करोड़ गरीब है ना, जिन्हें मुफ्त का राशन मिल रहा है, उनके पास एक ही विकल्प है, सरकारी टीका। अब कंपनियां जो टीका बना रही हैं, जो 800-900 रुपया ले रही हैं, जो 11 लाख करोड़ का मुनाफा कमा रही है, आपको लगता है कि जब उनसे सीधा टीका खरीदने जाएंगे, एक टीका जो केंद्र सरकार खरीद रही है वो 150 में खरीद रही थी, अब राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार कहती है कि मुझे टीका दीजिए और मैं एक टीके का आपको 400 रुपया और दूसरी कंपनी को 600 दूंगा, लेकिन वह निजी का जो रेट है वो 1200 रुपया। अब कंपनी के पास एक आदमी वही सेम एक टीका 1200 रुपए में लेने आएगा और वही सरकार जो है उस कंपनी से वही टीका 400-600 मिलेगी। कंपनी किसे देने में मुनाफा समझ रही है? सोचिए, अगर आपकी कंपनी होती और एक टीका है और एक टीके की कीमत निजी के लिए 1200 और उसी टीके की कीमत सरकार के लिए 400 और 600 है, तो वो मुनाफा धंधा करने आया है, वो चैरिटी करने नहीं आया है, वो धंधा करने आया है। वो 1200 का टीका निजी को देगा, सरकारी को नहीं देगा। और फिर वही गरीब पैसे वाला निजी में जाकर लगवा लेगा, गरीब मोहताज रहेगा। सरकारी टीका आएगा तो लगेगा, नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। दिल्ली के अंदर 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले जितने लोग लाइनों में लगे थे, आपको कह रही हूं, आपको बोल रही हूं, अरविंद केजरीवाल रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोजाना लाइव आते हैं। 1 मई से टीका खोला, जब आपने 27 अप्रैल को टीके का ऑर्डर दिया था, टीका अभी आया ही नहीं था, तो आपने 1 मई को युवाओं को 18 से 45 के बीच में टीका लगाने की शुरुआत क्यों की? क्योंकि एक टीका लग गया है और अब घूमते रहिए दूसरे टीके के लिए, घूमते रहिए, कोई गारंटी नहीं दूसरा आएगा नहीं आएगा। और अब घर से निकल के संक्रमण को तो आपने बिल्कुल अपने आप को उसकी चपेट में लिया है, जो घंटों बाहर रहे, 4-5 घंटे की लाइन में लगे, संक्रमण में आप बाहर निकले टीका लगाने, एक टीका लगवाकर आगे, लेकिन एक टीका आपको भी पता है आपको सुरक्षित नहीं रख पाएगा, उसके लिए दूसरा टीका लगना, और दूसरे टीके के बाद भी 6 महीने तक आपको पूरा अपने आप को एहतियात बरतना है, उसके बाद आप सुरक्षित हो पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग 1 टीके और 2 टीके के बाद भी दम तोड़ चुके हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सावधानी नहीं बरती, लापरवाही की। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया है। पहले ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने थे, नहीं लगाए। उसके बाद वैक्सीन भरपूर आपको ऑर्डर करके खरीद कर रखनी थी, स्टोर करना था और लोगों को लगातार दिल्ली के अंदर लगाना शुरू करना था। लेकिन आपने सिर्फ एक ऑर्डर दिया प्रेस मीडिया में आकर कि मैंने 1 करोड़ का ऑर्डर दे दिया है, वो टीके आए नहीं, और आपके पास जो थे, जो दूसरी डोज दूसरों की थी, उन्हें दूसरी डोज नहीं लगा के आपने नंबर बढ़ाने के लिए 18 साल वालों के युवाओं के साथ आपने बहुत फोटो खिंचवा के डाली है। उससे प्रचार और प्रसार के लिए आपने जिनकी दूसरी डोज थी उसे रोका और लोगों को 18 साल वालों को 1-1 लगा दी। अब वो भी 1 लगाकर बैठ गए और ये भी 1 लगाकर बैठ गए हैं। ना उनके लिए अब दूसरा टीका, ना इनके लिए, और हमारे जैसों की तो बात छोड़ दीजिए, जिन्होंने सोचा कि इस चुनौती भरे टाइम में, इस खतरनाक माहौल में बाहर निकलकर संक्रमित होने से बेहतर है हम घर में रहें, माहौल ठीक हो जाएगा, टीके भरपूर आ जाएंगे तो एक नहीं दूसरा भी फट लगवा लेंगे। मौत के मुंह में आपको सबको झोंक दिया गया है। देश की सरकार ने जब राज्य कह रहे थे कि 18 साल से ऊपर वालों को भी लगाइए, तब ये कहा, ये सोचा उन्होंने राज्यों ने कि केंद्र सरकार, क्योंकि पहले भी केंद्र सरकारें जिम्मेदारी लेती रही, तो इस पर भी केंद्र सरकार को 150 का मिल रहा है, और हम तो ये कह रहे हैं राज्य सरकार कि आप 18 साल से 45 वालों को भी कंसीडर करिए, कुछ राज्यों के बच्चों को भी कह रहे हैं कंसीडर करिए। तो उनको था कि शायद केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले लेगी, 150 रुपए का वैक्सीन उनको मिल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? टीका उत्सव मनाओ। 1 मई से युवाओं में 18 साल से सबके लिए टीके खोल दिए और टीके का सारा बोझ, सारा आर्थिक बोझ राज्यों पर डाल दिया, और राज्य एकदम से हिल कर रह गए कि ये क्या हो गया। हमें तो लग रहा था कि केंद्र लगाएगी, हमने तो 18 साल से 45 का निवेदन किया था, ये नहीं मानकर ठीक रहा, हमारे सर पे फूट जाएगा। 18 साल जो 150 का वैक्सीन था वो 150 का भी नहीं मिल रहा, अब आपको लगाना है सबको, और 150 का नहीं 400 और 600 रुपए में खरीद कर लगाना है। वो भी कब लगाना है? जब आपकी अर्थव्यवस्था, तालेबंदी भी आप ही को करनी है। केंद्र सरकार की तालेबंदी की जिम्मेदारी नहीं, वैक्सीन की जिम्मेदारी नहीं, आर्थिक मदद की जिम्मेदारी नहीं है।
पूरी तरह से बर्बादी की तरफ ये देश को डाल दिया गया है। सवाल करिए तो राजनीति कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीका निर्माताओं में भारत की गिनती होती है। फख्र होता है हमारे 70 साल में, लोग कहते हैं क्या क्या 70 साल में, जहां पर 2 टीकों का आविष्कार हुआ है ना, वो 70 सालों में ही वो 2 शोध बनाए गए थे, वो जहां पर ये निर्माण हुआ, खोज हुई टीकों की। आज तक देश में सिर्फ अभी तक 18 करोड़ को टीका लगा है, सिर्फ 18 करोड़ टीका। अगर आप इसको कहें ना एक आदमी को 2 वैक्सीन लगनी है तो 18 का आधा करिए 9 करोड़। अगर आप हर एक को पूरी 2 भी देते तो मात्र 9 करोड़ को, सिर्फ 9 करोड़ लोगों को। और कितने करोड़ का देश है आपका, हमारा 100 लगभग 138 करोड़। 138 करोड़ में 18 करोड़ को वैक्सीन लगाकर आप 56 इंच का सीना ठोक रहे हैं और आप तो मुंह छुपा कर बैठ गए हैं। लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं। यूपी से बिहार के बीच में दिखाया गया कि शवों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, अध जले शव, और लोगों को तो अब जो है शमशान घाट क्या ले जाना है, सीधा फेंक दीजिए उठाकर। और नदियों में बहते हुए 100 की लाशें। देखा आपने वीडियो या नहीं देखा है? या एंटरटेनमेंट चल रहा है, अपने आप को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, जश्न मनाइए, उत्सव मनाइए। जिनके घर में रोज मर रहे हैं ना, रोज 4000 लोग, रोज हर रोज 4000 नए घरों में मातम होता है। पीछे का जो कल का घर, परसों के घरों में मातम था ना, उसको तो भूल जाइए अभी आप। एक कलाकार राहुल बोरा शायद नाम है, 42 साल का, फेसबुक में और वीडियो में कह कर गया है कि मुझे अगर दिल्ली सरकार के राजीव गांधी जो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी बना था कांग्रेस के समय पर था, लेकिन इस बार ये दावा किया जा रहा था वो कोविड का सबसे बेहतर हॉस्पिटल है। केजरीवाल के मंत्री वहां एडमिट हुए थे, ऐसी सुविधाएं थी कि केजरीवाल के अपने मंत्री वहां का हॉस्पिटल छोड़कर मैक्स जैसे निजी अस्पतालों में सरकारी खर्चे पर ठीक होकर आ गए। लेकिन वो आदमी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना मिलने से, सही इलाज ना मिलने से, ये उसी ने अपनी मरने से 1 दिन पहले अपनी फेसबुक पर कहा कि मुझे अच्छा इलाज मिलता तो मैं बच जाता, लेकिन मैं दोबारा पैदा होऊंगा, क्योंकि उसकी इच्छा थी जीने की। राहुल बोरा शायद नाम है उसका। लोग सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। बेशरम भाजपाई और 2 कौड़ी के लिए आम आदमी आंदोलन से निकले हुए केजरीवाल, शर्म करो। सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे घर का भगवान नहीं की दया है कि बचे हुए हैं, लेकिन जिनके गए हैं दिल्ली और में उनके लिए रोना आ रहा है। मोहताज कर दिया उन लोगों को, अनाथ कर दिया आपने। दिल्ली के अनाथालय में बच्चियां, हमारी बच्चियां आपसे गिड़गिड़ा कर कह रही हैं हमारी टेस्टिंग, हमारा वैक्सीनेशन कर दीजिए। ब्लाइंड स्कूल्स, ओल्ड एज होम दिल्ली के गिड़गिड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार से कि हमारे ओल्ड एज होम में बुजुर्ग हैं, हमारे ब्लाइंड स्कूल, हमारी बच्चियां अनाथालय में, उन्हें वैक्सीन टेस्टिंग कर दीजिए। लेकिन सुनने वाला नहीं अरविंद केजरीवाल को, तो आंकड़े कम करके दिखाने हैं, इसलिए टेस्टिंग कम कर दिया उसने। रोजाना आपको टीवी में दिखेंगे, विज्ञापन में दिखेंगे, रोजाना लाइव आएंगे एएनआई का रखकर सारे टीवी में, सारे विज्ञापनों में। और बहुत पत्रकार ये नहीं बताते कि टेस्टिंग कितनी हुई है, कम हो रही है। रोजाना 40,000 50,000 टेस्टिंग कम हो रही है। टारगेट 1 लाख लोगों का टेस्ट करना दिल्ली में रोज का था। लेकिन कुछ पत्रकार, मुझे लग रहा है सरकार से बहुत खाने को मिल रहा है उनको, नाम नहीं ले रही हूं, समय आएगा तो बेनकाब करूंगी, आपके ट्वीट रोज देखती हूं। वह सरकार की व्यवस्था, हाँ, इतना पॉजिटिविटी रेट हो गया। ये नहीं बताते कि आपने 40 से 50,000 टेस्टिंग कम कर दी है। ये नहीं बताते हैं कि 400 500 300 लोग रोज दम तोड़ रहे हैं, और दम आपकी सुविधाओं के अभाव में तोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल रोज आप टीवी में आकर, अखबारों में, विज्ञापनों में चमका रहे हैं। 800 करोड़ रुपया कम नहीं होता अरविंद केजरीवाल, जो आपने अपने विज्ञापनों पे खर्च किया है, कम नहीं होता।
केंद्र सरकार से तो बंगाल ने निपट लिया है, देश निपट लेगा केंद्र सरकार से जब केंद्र की बारी आएगी, लेकिन दिल्ली में तो आपसे निपटना है। डूब मरिए, शर्म करिए। राजनीति, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकर बता रहे 1 और 2 दिन की वैक्सीन बची है। क्यों नहीं आपने पहले उन्हें मौका दिया? जिन्हें 1 लग गई थी, ये जो आपके पास थी वो दूसरी उन्हें लग जाती, कम से कम कोई तो पूरा 100% सुरक्षित हो पाता। लेकिन आपने उन्हें भी 1 वैक्सीन के बाद मोहताज कर दिया और 1 मई के बाद युवाओं के लिए पूरा खोल के उन्हें भी 1-1 लगाकर आज कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। 27 तारीख को अप्रैल को आप 12 दिन पहले ऑर्डर देते हैं, हाँ 13 दिन में आप सोचते हैं आपको 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन जो है वो मिल जाएगी 10 दिन के अंदर, और बकवास करते हैं आप आकर, हाँ कि हमें वैक्सीन मिल जाएगी, हम 300 स्कूलों में रोजाना 3 लाख कर देंगे। अरे आपको तो अंतरिक्ष मिल जाए, आप दिल्ली वालों को स्पेस पे भी ले जाएंगे। आप तो घर घर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बांट रहे थे। आप तो घर घर में ये दावा है आपका कि दिल्ली के अंदर 72 लाख जो राशन कार्ड धारक गरीब है ना, उनका आपका दावा है कि 72 लाख लोगों को आपने घर घर फ्री में ऑक्सीमीटर भी दे दिया है। मैं तो दिल्ली के लोगों को कहूंगी, ये केजरीवाल का दावा है। सच्चाई कितनी है आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 72 लाख का राशन कार्ड धारकों को क्या आपके घर में मुफ्त का ऑक्सीमीटर मिला है, नहीं मिला, ये आप देखिएगा। ये दावे कर रहे हैं अपने करोड़ों के विज्ञापनों में बार बार, और ये भी कर रहे हैं कि जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है ना, वो इन्हें फोन करता है और उसके घर पे ऑक्सीजन का सिलेंडर अरविंद केजरीवाल जी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो पहुंचा रहे हैं। ये भी सच्चाई आप ही को पता है कि आपके एक फोन कॉल पर आपको घर में बैठे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये तो यहां तक कह रहे थे कि हम घर घर में जाकर वैक्सीन भी लगा देंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने दम पर क्या करेंगे ये नहीं बता रहे। दूसरों के दम पर तो कोई भी जी लेता है। यानी कि आपने पूरे 2 करोड़ की दिल्ली को एक समय पे तो कहते थे मैं मालिक हूं दिल्ली का, चीख चीख कर मालिक बताते थे। कम से कम जो आपकी जिम्मेदारी थी उसे तो निभा लेते। केंद्र की भाजपा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच में 2 करोड़ की दिल्ली वाले जो हैं वो मौत के मुंह में झोंक दिए गए। आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए गुस्सा नहीं है, ये दिल्ली वालों आपके लिए बोल रहे हैं हम लोग कि आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अमीर आदमी कहीं पे भी जाके वैक्सीन भी लगा लेगा, टेस्टिंग भी करा लेगा। निजी अस्पताल में पता है कितने कितने बिल आ रहे हैं, रोज का 1-1 लाख रुपया निजी अस्पतालों में बिल आ रहा है। राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कह दिया कि निजी अस्पताल में भी अब कोई भी जाकर इलाज कराएगा, उसका सारा खर्चा उसके इलाज का राजस्थान की कांग्रेस सरकार उठाएगी। क्या यह काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई चाहे कि मुझे निजी अस्पताल में ही अपना अच्छा इलाज कराना है, क्योंकि आपके मंत्री करा सकते हैं, आपके विधायक निजी अस्पतालों में जाकर इलाज करा सकते हैं, तो दिल्ली का आम आदमी बेहतर और अच्छे इलाज के लिए, अच्छी सुविधा के लिए निजी अस्पताल में जाकर इलाज क्यों नहीं करा सकता, और उसका पैसा दिल्ली की केजरीवाल सरकार क्यों नहीं दे सकती अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार दे रही है तो? इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो 800 करोड़ का विज्ञापनों का बजट है ना, उसमें कमी आ जाएगी। दिल्ली वालों को शुभकामनाएं दूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी घरों में रहें, सुरक्षित रहें। देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर देश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में जहां बड़े बड़े नेता, संसद, विधानसभा, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति बैठे, वहां यह हाल है तो सोच लीजिए देश का क्या हाल हो रहा होगा। और उन सभी लोगों के साथ सहानुभूति है जिनके घर का कोई सुविधाओं के अभाव, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अस्पताल में बेड ना मिलने से जिन्होंने दम तोड़ा, सबके साथ हमें सहानुभूति है, क्योंकि ये सरकार, केजरीवाल सरकार और देश की भाजपा सरकार के लिए वो मात्र आंकड़े हैं। जय हिंद।